In the series of requested questions, this time we have been requested 3 different questions, a topic from mathematics. Obviously, the student is preparing for competitive examinations and we'll see these 3 questions in this video. And though we have just 128 members till now, but it feels good that you respond. So let's start to solve these questions. नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? तो हम लोग एक त्रिभुज पहले बना लें। मान लेते हैं कि ये हम लोगों का त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हम लोग नाम दे दें। मान लेते हैं कि ये हम लोग का A है, ये B है और ये C है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों का जो तीन भुजाएं जो दी गई हैं वो A, B और C हैं। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं किसी एक को 13 सेंटीमीटर, इनमें से किसी एक को भी हम लोग 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि B ही हम लोग का 13 सेंटीमीटर है। सपोज B इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो A और B हमें नहीं पता है, सॉरी A और C हमें नहीं पता है। इनमें से कोई एक भुजा होगी जो सबसे छोटी भुजा होगी। हो सकता है कि कोई एक भुजा सबसे बड़ी भुजा भी हो और ये B जो है वो भी सबसे बड़ी भुजा हो सकती है। हम लोगों को इसकी जानकारी अभी नहीं है। तो हम लोगों को सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालनी है। हम लोगों को दिया गया है कि त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग पहले परिमाप को यूज कर लें। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C जो है वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर और हमने B को 13 सेंटीमीटर मान लिया है। तो B की जगह पे यदि हम लोग 13 लिख दें तो A प्लस C का मान हो जाएगा 30 माइनस 13 यानी कि 17 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग किसी एक भुजा का मान के रिस्पेक्ट में दूसरे भुजा को निकाल लेंगे। तो कोई भी एक भुजा को निकाल लेते हैं। सपोज हम लोग C को निकाल लें यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस A सेंटीमीटर। इसको हम लोग बाद में यूज करने के लिए रख लें। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें हीरोज फार्मूला को यूज करके। हीरोज फार्मूला के लिए हम लोगों को त्रिभुज में S की जरूरत पड़ती है और S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। तो S इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2 और पेरीमीटर त्रिभुज का दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और हीरो के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला है, जिसे हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पर S का वैल्यू हम लोग लिख दें 15, S माइनस A तो S माइनस A ही रहेगा। ये S माइनस B, B की जगह पे हमने वैल्यू निकाला है, वैल्यू मान लिया है 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 डाल दें, ये हो जाएगा 15 माइनस 13 और S माइनस C, C की जगह में 17 माइनस A है। तो 15 माइनस C की जगह में 17 माइनस A, 17 माइनस A, ये हम लोग का वैल्यू हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ये स्क्वायर रूट इधर से हट करके इधर आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर यानी 900। तो 900 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 माइनस A
इंटू 2 इंटू 15 माइनस 17, तो हम लोग फिलहाल इसे एक ब्रैकेट में ही रहने दें, 15 माइनस 17 प्लस a, और 15 इंटू 2 30 हो गया, 30 से 930 टाइम्स में कट जाएगा, तो इधर हम लोग का 30 बच जाएगा। 30 इज इक्वल टू 15 माइनस a और इधर -2 प्लस a। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। 15 इंटू -2 -30, माइनस a इंटू -2 प्लस 2a, 15 इंटू प्लस a प्लस 15a एंड माइनस a इंटू प्लस a माइनस a स्क्वायर। इन सारे वैल्यूज को इधर लेकर के आए तो a स्क्वायर इधर नेगेटिव, इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और 15a और 2a मिलकर के 17a पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव, तो माइनस 17a, माइनस 30a इधर आएगा पॉजिटिव, तो 30 प्लस 30 यानी कि 60 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में हम लोगों का ये हो गया, और राइट साइड में से सभी चीज़ों को हमने इधर ले आया तो राइट साइड में 0 बच गया। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसमें हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको मिड टर्म स्प्लिट कर लें, तो a स्क्वायर माइनस ये 60 है, तो 12 इंटू 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, 12a माइनस 5a प्लस 60 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों में से a कॉमन है तो a माइनस 12, और यहाँ पे -5 को कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में से a माइनस 12 कॉमन है तो a माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों को मिलता है कि a का वैल्यू या तो 12 होगा या 5 होगा। तो अगर हम लोग a का वैल्यू 12 लेते हैं तो c का वैल्यू 5 आता है, और यदि a का वैल्यू 5 लेते हैं तो c का वैल्यू 12 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो a b c है उसका मान, यदि हम लोग a को 5 लें, यदि हम लोग a को 5 लें तो b तो 13 हमने माना ही है, c हम लोगों का 12 हो जाएगा, और इससे अलग एक वैल्यू ये हो सकता है कि यदि a को हम लोग 12 मानते हैं तो c 5 हो जाएगा। तो या तो ये 5 और 12 होगा, 5 या 12 में से कोई एक होगा, और ये 12 और 5 में से कोई एक होगा। यदि ये 5 होगा तो ये 12, ये तो 13 फिक्स है, और यदि ये 12 होगा तो ये 5 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5, 12 और 13 ये 3 साइड्स हम लोगों को मिले हैं, जिनमें सबसे छोटा साइड 5 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेंटीमीटर होगा। ये क्वेश्चन जहाँ से मुझे इसकी फ़ोटो भेजी गई थी रिक्वेस्ट के लिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन दिखा रहा था कि ये एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है, ये यूपीसी 1992, बहुत पुराना ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को शायद किसी ने अपनी तैयारी कर रहे बुक से फोटो लेकर के भेजी होगी। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्लास 9th में ज्योमेट्री में पढ़ने वाले एक थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम को थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन और इसके बाद का ये जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही प्रॉब्लम पे, एक ही बेस पे बेस्ड है, और मिड पॉइंट थ्योरम से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम को जान लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ उसका थ्योरम क्या बोलता है बस हम लोग वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में का स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मान लेते हैं कि ये कोई एक ट्रायंगल है XYZ, इसमें किसी 2 साइड के मिड पॉइंट्स को मान लेते हैं कि P साइड XY का मिड पॉइंट है और Q साइड XZ का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन PQ है वो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी कि जो YZ है इसके पैरेलल होता है और इसका हाफ होता है। तो इसका पैरेलल भी हो गया ये, और इसका हाफ हो गया। तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ यदि x है तो इसका लेंथ 1/2 ऑफ x होगा। तो ये हम लोगों का मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इस थ्योरम को हम लोग यदि यहाँ पे यूज करें तो ये क्वेश्चन बोलता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को पता करना है।
मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो मान लेते हैं कि हम लोग का ये एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और इस त्रिभुज में यदि हम लोग इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ले लें और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ले लें और इसको यदि ऐसे करके मिला दें, तो इसकी जो भुजा, ये जो लाइन हम लोगों को मिल रहा है, इस लाइन की लंबाई इसके सामने में जो भुजा आ रही है, इस भुजा के मेजरमेंट का हाफ होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का 3, 4 और 5 था, तो मान लेते हैं कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये हम लोग का 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब हम लोग इसको और इसको मिलाएंगे, ये मिड पॉइंट है, तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इस 4 सेंटीमीटर वाले भुजा का ये हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो इस ट्रायंगल में इस साइड का यानी 5 सेंटीमीटर वाले साइड का ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5। तो हम लोगों को जो ट्रायंगल मिल रहा है उसके 3 साइड्स हम लोगों को मिल गए, एक हो गया 1.5, एक हो गया 2 और एक हो गया 2.5। तो अब हम लोगों को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छोटा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, इस त्रिभुज का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हीरो फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे इसको थोड़े दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोगों का ये क्वेश्चन भी आसानी से बन जाए। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस पेरेंट ट्रायंगल और इस न्यू ट्रायंगल जो इसके अंदर में है, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बीच का एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, इस प्रकार की जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यही हम लोगों का त्रिभुज दिया गया है 3, 4 और 5 का, ठीक है। तो इसमें ये जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका हम लोग क्षेत्रफल यदि निकालें तो उसके लिए हम लोग को s की जरूरत पड़ेगी, और s हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो अब यदि हम लोग इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज ये XYZ ही मान लें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ जो होगा वो हीरो फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो s के जगह पे 6, s माइनस a मान लेते हैं, a हम लोग का 5 है तो 1 इंटू एस माइनस बी 6 माइनस 3 यानी कि 3 इंटू एस माइनस सी यानी कि 6 माइनस 4 जो कि 2 हो गया है का स्क्वायर रूट। ये हो गया हम लोग का एरिया का फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो गया, डबल 6 अंदर हो गया तो एक 6 बाहर आ गया, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल मान लेते हैं ABC है, तो हम लोग ABC का एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इसके लिए हम लोगों को इसके लिए भी S निकालना पड़ेगा, तो हम लोग उसको SA कह दें। तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5, तो ये हो गया 4 इंटू 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली S होता है यहाँ पे, तो S की जगह 3 लिख दिए, S माइनस A यानी कि 3 माइनस 1.5 तो ये 1.5 हो गया, इंटू S माइनस B यानी 3 माइनस 2 तो ये 1 हो गया, इंटू S माइनस C तो 3 माइनस 2.5 यानी कि 0.5 हो गया। तो थोड़ी सी इसको आसानी के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और 1.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर रूट है तो 1.5 यहाँ से बाहर आ गया, तो ये 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। बट हम लोगों के जो क्वेश्चन में आंसर प्रोवाइड किया गया है वो पॉइंट में नहीं है, वो फ्रैक्शन में है या पूर्णांक है। तो हम लोग इसको 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं, तो ये 5/3 और 5/2 यानी कि हम लोग का ये आंसर आ गया 3/2, और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोवाइड किया गया था क्वेश्चन में ही, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में 3/2 हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका जो पेरेंट ट्रायंगल था उसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था और इसका एरिया 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस क्वेश्चन का तो हम लोग का जवाब आ गया है, बट हम लोग जो रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं वो रिलेशनशिप कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग इस 3/2 को यदि 6 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग यदि 3/2 को 6 बनाना चाहें तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6/4 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पेरेंट ट्रायंगल है उसका जो एरिया है और जो हम लोगों का न्यू ट्रायंगल उसके अंदर में जो इनबाउंड है उसका जो एरिया है उसमें 1:4 का एक रेशियो आ रहा है। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ बाई
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा 6/1.5 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, और फिलहाल 3/2 ही लिखते हैं हम लोग, 3/2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2/3, तो ये हो गया 4:2 या 4/1। इट मीन्स यदि बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया 4 होगा तो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया 1 होगा। ठीक है, तो इस रेशियो को यूज करके ये एक रिलेशनशिप आ गया हम लोगों का। तो इस रिलेशनशिप को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। तो सेम यही पैटर्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। तो मान लेते हैं कि नया त्रिभुज ABC बना है, पुराना त्रिभुज XYZ दिया गया था। इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है। तो ये जो हम लोगों का 6 आया है ये मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, बट यहाँ पे हम लोगों को पूछा जा रहा है मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि हम लोग ये बीच के त्रिभुज का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हम लोगों को इसका, इसका और इसका, ये जो तीन रीजन्स, तीन अलग अलग ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इन तीन ट्राइंगल्स का एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग वो कर सकते हैं। तो 6 माइनस 1.5 कर दें तो हम लोग का हो जाएगा ये 4.5। तो इसके जो त्रिभुज के शेष भाग हैं इसका क्षेत्रफल हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हम लोग का 1.5 है। तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को इसका हम लोग को अनुपात निकालना है। तो 1.5/4.5 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। 1.5/4.5 कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5/4.5 कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3। ये 3 बार में कट गया तो 1/3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:3। ठीक है, हम लोग ये जो निकाले हैं रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये तो हम लोगों ने ये वैल्यू को कंसिडर कर लिया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी एक ट्रायंगल बना हुआ था जिसके साइड्स का वैल्यू दिया जा चुका था, और उसके अंदर के साइड्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल चुके थे और छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल चुके थे, तब जाकर के हमने इसे इतनी आसानी से बनाया। बट क्या हो अगर हम लोगों को सिर्फ यही क्वेश्चन दिया रहे और हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यदि बनाना चाहें, तो हमें बस ये चीज़ याद रखनी है कि ओरिजिनल ट्रायंगल यानी कि जो मूल त्रिभुज है उसका, और जो उसके अंदर में उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो नई त्रिभुज बनती है उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो 4:1 यानी 4:1 का होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो हम लोगों का मूल त्रिभुज है ये है, इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, और नया जो त्रिभुज बन रहा है उसका एरिया हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें। तो हम लोगों का जो मूल त्रिभुज है उसका एरिया हम लोगों ने माना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हम लोगों का नया त्रिभुज बना उसका हम लोगों ने एरिया मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेष भाग निकले, इन शेष भागों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो शेष त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों के क्वेश्चन में अनुपात पूछा जा रहा है, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात, यानी कि ये पूछा जा रहा है नया त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे शेष भाग के त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो 1/3, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आंसर आ जाता है 1/3। अनुपात में लिखें तो 1:3। तो इसीलिए हम लोगों ने इस रिलेशनशिप को यहाँ पे डेवलप किया था ताकि ये क्वेश्चन हम लोगों का आसानी से बन जाए। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अच्छी बात है। इसी तरीके से और भी यदि आप लोगों को कोई भी प्रकार का डाउट होता है मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, फिजिक्स में, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पे जा करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें वहाँ पे जा करके कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं विजिटर्स पोस्ट के रूप में, और नहीं तो हमारा मेल आईडी हर वीडियो के लिंक में दिया हुआ रहता है, वहाँ पे जा करके आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह की भी सुविधा आपको मौजूद है, प्राप्त है, आप उस सुविधा का प्रयोग करिए, क्वेश्चन पूछिए, और
उम्मीद करते हैं कि हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका आज का दिन शुभ हो।